मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। पहली बार बाबा ने श्रृंगार निकाला और शेष घाटी में शेषनाग को छोड़ा। फिर जटा में 5 गंगा उनके, भागीरथी, पाताल गंगा, सुरसरी, 5 गंगा उनके जटा में सदा रहती है। तो 5 गंगा को एक जगह उतार दिया, उसको पंचतरणी कहते हैं। ऐसे भगवान शंकर ने चंद्रमा को एक जगह उतार दिया। और इस तरह से जब गुफा में पहुंचे हैं, माता पार्वती को सामने बैठाया, अमर कथा सुनाने लगे। भगवान शिव तो भगवान का जैसे नाम लेते हैं ना, राम राम लेते हैं, उनको ऐसी समाधि लग जाती है, वो होश भूल जाते हैं। तो वो समाधिस्थ हो गए, आंख मांख मूंद के बैठ गए। माता पार्वती सो गई। यही कथा आती है, माता पार्वती सो गई क्योंकि उनको अमृत तो नहीं मिला। इसलिए कहता हूं कि शिव एक है, अनेक हो ही नहीं सकते। पार्वती भी शिव नहीं हो सकी, लेकिन हम उस शिव के धर्म को तो धारण करके शिव भक्त तो हो सकते हैं, शिव भक्त हो सकते हैं, कल्याण भक्त हो सकते हैं। अपने मन से, वचन से, कर्म से एक संकल्प लेना। आज यहाँ पे मैं आया हूं आपके बीच में, तो मैं कुछ संदेश लेके आया हूं। युग संदेश क्या है? मन से, वचन से, कर्म से शिव बनने का संकल्प। इस शिव के धाम में बैठकर यदि ये नहीं किया तो फिर यहां आने का क्या मतलब हुआ? मन, वचन, कर्म, 3 मनसा वाचा कर्मणा हम शिव रूप बने, कल्याण रूप बने। मैं मन से किसी का अकल्याण नहीं सोचूंगा। किसी के लिए बुरा सोचना गलत है, बैठे बैठे भी सोचते रहते हैं। कोई अच्छा काम करे तो उसके लिए बुरा सोचेंगे, कोई आगे बढ़े तो उसको पीछे खींचने का सोचेंगे। ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, निंदा करते हैं। किसी की ऊंचाई देख के जलो मत। मन से सबके लिए अच्छा सोचना, बुरा नहीं सोचना। सदा भगवान से प्रार्थना करना कि हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सुखी बसे संसार सब, ऐसा कह दोगे तो तुम भी तो उसमें आ गए ना, संसार से बाहर थोड़े हो। सुखी बसे संसार सब, हम कहते हैं ना सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, तो उसमें हम भी तो हैं भाई। सबके लिए मन से अच्छी भावना करो, मन से हो गया। दूसरा वचन, बात संभाल के बोलिए, बात के हाथ न पाओ। एक बात मरहम करे, एक बात करे घाव। हाँ, कभी कभी डांटना पड़ता है, जोर से बोलना पड़ता है। सत्य कड़वा है, बोलना पड़ता है। किसी किसी को चुभ जाती है, हमारी बात भी चुभती है। सबको थोड़ा अच्छा लगता है। हो सकता है आप लोगों को अच्छा लग रहा हो कि संत जी बढ़िया बात बता रहे हैं, लेकिन कई लोगों को ये भी बुरा लगता है। बालक दारू छल पीते थे,
मछली झन का किथे, उकरल झन पूछ किथे, ये हमारे दुश्मन है। हाँ भाई दुश्मन है। संत की बात आपको अच्छी नहीं लगती, खराब लगता होगा, लेकिन संत कभी खराब नहीं बोलता। वचन सत्य हो, सच बोल के सुखी रहना, सत्य को बोलना चाहिए। सत्य कड़वा भी हो तो बोलो, सत्य धारदार हथियार की तरह है तो भी उसका उपयोग करो। असत्य का संभाषण नहीं। आजकल बहुत झूठ बोलते हैं, जो झूठ बोलते हैं वो शिव भक्त नहीं हो सकता। लबरा कौन शिव भक्त हो ही बता। शिव का नाम ही सत्य है, सत्यम शिवम। तीन चीज बनना है, सत्य, शिव और सुंदर। ऊपर में राम राम, अंदर कसई वाला सुंदर ठीक नहीं है। सत्यम शिवम सुंदर। शिव सत्य रूप है और हम झूठ का सहारा लेकर शिव भक्त बनने चले नहीं। सत्य का संभाषण करें, सत्य का उच्चारण करें, सत्य का संवहन करें, सत्य का आचरण करें। बात बात में झूठ बोलना आजकल बहुत गंदा आदत है। हमारे बच्चों की आदत हो गई आजकल। छोटे छोटे बच्चे, माँ बाप बैठे हुए यहाँ, संस्कार दो बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे आजकल झूठ बोलते हैं। कई लोग तो कहते हैं जब से मोबाइल आया तब से लोग ज्यादा झूठ बोलने लगे। रहेंगे कहाँ बता देते हैं कहाँ, ऐसा ही होता है। कई लोग तो झूठ बोलने के लिए बैठते हैं। अच्छा चलो खाली है 4 जने, चलो भजन करेंगे, ऐसा हम लोग बोलते हैं। चलो खाली है भाई, कुछ अच्छा गान चर्चा करें, रामायण पढ़ें। लेकिन कई लोग कहते हैं चलो खाली है क्या, चलो गप मारते हैं। आओ, गप मारना मतलब झूठ बोल। 5-6 माताएं बैठ जाती हैं, झूठ मूठ की बात करते रहती, या तो निंदाचारी करेंगे या झूठ बोलेंगे। ऐसे झूठ का संभाषण करने वाला, बात बात में कसम खाने वाला शिव भक्त कभी नहीं हो सकता। इसलिए वचन से, मन से हो गया, वचन से हो गया। अब तीसरा महत्वपूर्ण है कर्म से। हम जो भी कर्म करते हैं ना, हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म में वृथा पलाप ना हो, अकर्मण्य की बात ना हो। जो भी कर्म करें वो शाश्वत होना चाहिए। जो आपके लिए निहित है वही कर्म करो। किसी के बहकावे में आकर मनुष्य होके धनुष्य का काम करना, मानव होके दानव का काम करना, हिंदू होके अहिंदू का काम करना, धर्मात्मा होके पापियों जैसा काम करना, पशु जैसा काम करना, ये कभी ना करना। मन से, वचन से, कर्म से जो भी इन बातों का स्मरण रखता है तो वो सत्य, शिव और सुंदर तीनों गति को प्राप्त करता है। भगवान शिव के धाम में बैठकर हमें यही संकल्प लेना चाहिए कि हम मन से, वचन से, कर्म से कभी किसी की ना हिंसा करेंगे, ना किसी के खिलाफ काम करेंगे, ना कोई गलत काम करेंगे। जब धर्म के ऊपर बात आती है तो जरूर अपने धर्म की रक्षा के लिए अडिग रहे। भगवान शिव ने भी किया। भगवान शिव किसी को सूल नहीं देते। भगवान शिव कभी किसी को सूल नहीं देते, लेकिन भगवान शिव जब आवश्यकता पड़ी तो धर्म की रक्षा के लिए त्रिशूल उठा लेते, तीनों सूल उठा लेते। थोड़ा से भगवान शंकर के रूप का भी वर्णन कर देते, ये भी हमें शिक्षा देते हैं। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, हमारे भी 3 नेत्र होने चाहिए। काकर काकर 3 आंखें है बताओ? सबका है, सबका है। यहां एक भी ऐसा नहीं है जिसका 3 नेत्र ना हो, बस एक नेत्र बंद है, शायद वही नेत्र खोलने की आवश्यकता है। शिव के मस्तक पर तीसरा नेत्र ये चित्रकारों ने बनाया, ऐसा नहीं है। हमारा मस्तिष्क, हमारा मन, जो हमारी आंखें नहीं देख पाती, चमड़ी की आंख, वो हमारा विवेक देखता है। कभी भी चोरी करने के लिए चोर जाता है ना, तो अंदर से आवाज आती है तुम गलत कर रहे हो। आप किसी जीव को मारोगे ना, अपना पेट भरने के लिए किसी जीव को मारोगे तो आपके अंदर से आवाज आएगी कि दूसरे को हत्या करना गलत है। ये कहने वाला कौन है? वो तुम्हारे भीतर जो बैठा है तीसरा आंख, वो बोल रहा है। उस आंख को समझो। शिव नेत्रधारी है, हम, हमारे पास भी 3 नेत्र हैं।
वो विवेक का नेत्र है, वो ज्ञान का नेत्र है, वो बुद्धि का नेत्र है, वो मानवता का नेत्र है, वो दया का नेत्र है। शिव के शीश में जटाजूट। जटा का मतलब क्या है? अभी हम बैठे हैं जगह में लट्टी बाबा है, लटा ही हो कितने जटा लटा कितने लटियारा लटियारी इसी गाँव। हाँ, तो लट्टी बाबा मतलब बिल्कुल जटाजूट वाले रहे होंगे। सिर जटाजूट प्रसून बिज बिज अति मनोहर राजहीन। भगवान राम ने अभी सिर में जटाजूट बनाया था। जटा का अर्थ क्या है जानते हो? कई लोग जटा का अर्थ समझते हैं बाबा। तब मोर तो अभी नहीं है, तुम्हें कहा बता जी बल्दू राम जी जा मतलब नहीं हो बाबा है। जाके नख अरु जटा विशाला ते तपसी प्रसिद्ध कलिकाला। कलयुग में उसी को तपसी मानते हैं जिसका जटा हो, भले कुछ रहे चाहे मत। ऐसा भी तुलसीदास जी ने, तो वो इससे नहीं होता। लेकिन फिर भी जटाजूट क्या है? तो जटा अर्थात जटिलता, संसार की जटिलता को परेशानी मत समझो, उसे धारण करो शीश पर। और एक बात बताओ, सब देवता मुकुट पहनते हैं, शिव जी जटा धारण करते हैं। गंगा किसके सिर में है? मुकुट वाले के में है कि जटा वाले के में है ना? तो जितने राज करने वाले लोग हैं ना, जितने राज करने वाले लोग हैं, उन्हें गंगा अर्थात पवित्रता नहीं मिलती है। पवित्रता अर्थात गंगा अर्थात भक्ति शिव के शीश में, उनके ही मस्तिष्क में विराजमान है। इसलिए कहा गया रामचरितमानस को किसने लिखा? विष्णु लिख सकते थे रामायण, ब्रह्मा लिख सकते थे। भाई ब्रह्मा तो सबसे बड़ी ज्ञानी है। ब्रह्मा के बेटे ने 4 वेद लिखा, वेद व्यास ने, पर रामायण नहीं लिख पाए। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस किसने लिखा? ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये रामचरितमानस किसके हृदय में आती है? जिसके सिर में जटाजूट हो, जो संसार की जटिलता को धारण करके चले और जिसके शीश पर गंगा हो। वैसे भगवान शिव रचि महेश निज मानस राखा। रामायण शिव जी ने बनाया। ये जटिलता है संसार, आप उसे चिंता बोलते हो, उसमें परेशान रहते हो। लेकिन संत जो होते हैं, ऋषि जो होते हैं, शिव जो होते हैं, वो उस जटिलता को भी अपना आभूषण बना लेते हैं। भगवान शिव के शीश में गंगा है। गंगा, गंगा किस चीज का प्रतीक है? पवित्रता का। संसार में सबसे पवित्र कोई है तो वो गंगा। अर्थात हमारा मस्तिष्क जो है वो सदा पवित्र रहना चाहिए। शरीर अपवित्र हो जाएगा तो पवित्र कर लोगे, लेकिन मस्तिष्क खराब हो गया, मस्तिष्क अपवित्र हो गया, मन में ही गंदगी है, तो कभी पवित्र नहीं हो सकते। इसलिए सदा अपने मस्तिष्क में पवित्रता का वास होना चाहिए। हमारा विचार शुद्ध होना चाहिए, हमारा व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।